अस्सलाम वालेकुम। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद मुदब्बिर ज़ैदी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और एजुकेशन, ये क्या होती है और क्यों ज़रूरी होती है? आप एक क्वालिफाइड रेडियोग्राफर होने के बाद, एक मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट होने के बाद, आपके लिए सीपीडी क्या मुकाम रखती है? आप उससे क्या फ़ायदे होते हैं? इन सब चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद एक मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं। माशाल्लाह से इन्होंने मास्टर्स किया है हेल्थ मैनेजमेंट में और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस वक़्त ये एमआरआई में, यूके में मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी मुदब्बिर, बहुत शुक्रिया आपका पहले तो इनवाइट करने का और थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स टू बिल्ड अप दिस चैनल एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा सा लोगों के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं, इसके अलावा प्रोफेशनल हैं, आउट ऑफ कंट्री या पाकिस्तान में भी हैं जो, तो ये एक बड़ी अच्छी एफर्ट है और कांग्रेचुलेशंस फॉर स्टार्टिंग दिस वन। बहुत शुक्रिया। आप अपने बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मैंने एमआईटी में ग्रेजुएशन की थी 2007 में साइंस लाहौर से। फिर कंटिन्यूअसली इसी प्रोफ़ेशन से मुंसलिक हूँ। तक 2010 में सऊदीया में 5 साल गुज़ारने के बाद फिर 2015 से ऑनवर्ड यूके में हूँ। यहाँ मैंने आके मास्टर्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट में किया और अभी रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएट इन एमआरआई स्टार्ट किया है। माशाल्लाह, खुदा आपको कामयाबी अता करे। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सीपीडी से क्या मुराद है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी होती है? कंटिन्यूअस प्रोफेशन सीपीडी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशन डेवलपमेंट और मेरे लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए भी था कि ये मैंने रिसेंटली जो मास्टर्स किया है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, उसी में मैंने इस पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी कंडक्ट किया है जो मास्टर्स का डिसर्टेशन थी। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड था कि जो मेरे उसमें टॉपिक था उसका लिंक था कि कैसे रेडियोग्राफर्स या मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट को रिटेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सीपीडी। तो सीपीडी बेसिकली कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है और उसमें सीपीडी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप आइदर कंटिन्यूअस एजुकेशन में या कि कुछ सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं इन द और जो भी एक्टिविटीज़ हैं आप नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए अपने शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी से स्टडीज़ हैं, फिर आर्टिकल्स या बुक्स जो भी मटेरियल आप स्टडी करते हैं वो सारा सीपीडी में ही आता है। बेसिकली तो इसका मेन है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना और आप अपना नॉलेज अपडेट करना ताकि करंट प्रैक्टिस विद डेवलपिंग प्रैक्टिस और स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती रहें। बिल्कुल। सीपीटी क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका क्या रोल होता है डेवलपमेंट के हवाले से? बेसिकली तो जिस तरह विद पैसेज ऑफ टाइम जो ही आपको टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है या हेल्थ केयर के प्रोसीजर या जो भी है, किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाएं, इम्प्रूवमेंट विद पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट आती रहती है, उसमें टेक्निकली भी है और नॉलेज वाइज भी। तो अगर आप अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे तो आप उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। तो ये स्किल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है जो आपका टाइम रहता है और इसका एंड कभी नहीं है वैसे तो। अगर आप लर्निंग का कोई एंड नहीं है, किसी भी वक़्त आप स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी वक़्त और इसका ना ही कुछ एज से ताल्लुक है कि आप एक सर्टेन एज तक। तो ये कंटीन्यूअस इसलिए इसका नाम भी सीपीडी इसलिए है इसको कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कि आप तो उसमें उसका बेनिफिट ये होता है कि आप अप टू डेट रहते हैं अपने नॉलेज से करंट डेवलपमेंट्स प्रैक्टिस में स्किल्स में जो प्रैक्टिस न्यू डेवलपमेंट्स आती हैं और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा तो हर प्रोफेशन में जो एंड यूज़र को ही होता है। जिस तरह अगर हेल्थ केयर में बात करें तो बेनिफिशियल होगा पेशेंट के लिए क्योंकि आपकी जो
करंट डेवलपमेंट है, प्रैक्टिस है, वो अप टू डेट है, जिसकी वजह से आपको पेशेंट्स उस बेनिफिट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सीपीटी अभी एक्सप्लेन किया, तो जो ग्रेजुएट हैं या नॉन ग्रेजुएट हैं, सीपीटी क्यों ज़रूरी है? अगर कोई ग्रेजुएट कर भी रहा है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जी मेरा बैचलर्स हो गया, मैं मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। उसके बाद सीपीटी का क्या रोल होता है और उन लोगों के लिए क्या ज़रूरी होती है? इसमें बेसिकली तो अगर हम कंट्री टू कंट्री वाइज़ कुछ चेंजेज़ हैं, जैसे इसमें 2-3 इसमें कुछ स्टडीज़ भी इसी टॉपिक पे हुई हैं। इसमें एक तो है कि कंपल्सरी सीपीडी, बिल्कुल, कुछ और ये है एक नॉन कंपल्सरी। जिस तरह अगर पाकिस्तान में एक डिसएडवांटेज उसका ये है कि हमारी वहाँ पे कोई काउंसिल नहीं है, जो प्रोफेशनल बॉडी गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है, जिसकी वजह से वो लॉस है कि वहाँ पे सिर्फ आप वही सीपीडी कर सकते हैं जो ना किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो। वहाँ कंपल्सरी सीपीडी का कांसेप्ट नहीं है। इस तरह आप अगर किसी भी कंट्री में, यूके में है या मिडल ईस्ट में कहीं पे आप रजिस्टर्ड हैं किसी बॉडी से, बिल्कुल। तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको आपका लाइसेंस कंटिन्यू करने के लिए एक कंपल्सरी सीपीडी करना पड़ता है। एचसीपीसी यहाँ यूके में जो कंडक्ट करती है 5% ऑडिट करती है अपने कैंडिडेट्स का आफ्टर एवरी 2 इयर्स। तो वो आपको अपना जो 2 साल का रिकॉर्ड होता है, उसमें कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का आपने जो एक्टिविटीज़ की हो, चाहे आप सेमिनार अटेंड किए हों, कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हों या पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ हो या किसी भी लेवल के आर्टिकल्स वगैरह स्टडी हो, तो उसको अपडेट आप उसको एक पूरा वो सीपीडी प्रोफाइल है, वो फिल करनी पड़ती है, वो आपके रिकॉर्ड में चली जाती है और एससीपीसी उसको वेरीफाई कर देता है कि आपने सर्टेन सीपीडीज़ किए हैं, तो आपकी स्किल्स अप टू डेट हैं और वो आपको आपकी नेक्स्ट मेंबरशिप जो है या उसकी रिन्यू करता है। बिल्कुल, इसी तरह मिडल ईस्ट में या जिस तरह मैंने सऊदीया में जॉब किया, तो वहाँ सऊदी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो काउंसिल है, उसका उन्होंने बनाया है कि आपको स्टडी क्रेडिट आवर्स उन्होंने रखे हुए हैं कि आपको हर 2 साल के बाद 60 क्रेडिट आवर्स आपके लिए कंपल्सरी हैं और जो आप अटेंड करते हैं, वो कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड कर सकते हैं या जो भी है इसकी एक्टिविटीज़ वो काउंसिल जो है या आपकी वहाँ की लोकल सोसाइटी प्रोवाइड करती है। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये एक फैक्टर है कि वहाँ ग्रेजुएट लोग हैं, फिर टाइम की कमी, मतलब टाइम की कमी तो हर जगह ही रहती है, आप टाइम निकालना पड़ता है आपको अगर आपने प्रोफेशनल आपने ग्रो करना है, आप अगर आप स्टैटिक नहीं रहना चाह रहे, अगर आप उसको डेवलपमेंट चाह रहे हैं और करंट प्रैक्टिस के साथ आपको अपडेट होना है, तो आपको कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान में इसका कंपल्सरी सीपीडी का कांसेप्ट अभी नहीं है, लेकिन वो आ जाएगा इंशाल्लाह जो ही कोई एक बॉडी इस पे बनती है। दूसरा वो है कुछ लोग इंडिविजुअल, बाकी वो आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही कि आपने अपने नॉलेज को अपडेट करना है। तो उसमें वहाँ लोग जो इस चीज़ को करते हैं वो आगे निकलते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे लोगों को आप कुछ ना कुछ सीपीडी पे एक्टिविटी कुछ ना कुछ करना लाज़मी चाहिए। चाहे आप कोई बुक्स रीडिंग ही हो, आप कोई प्रोफ़ेशनल की आर्टिकल बुक पकड़, रीडिंग। इट डज़न्ट मैटर कि आपको एक्टिविटी कोई मिल रही है या नहीं। आप कोई बुक्स वग़ैरह हैं, आप जो भी प्रोफ़ेशन में है, सीटी में है, एमआर में है या जिस मॉडलिटी पे भी काम कर रहे हैं, उस पे आप नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सीपीटी आपने ख़ैर इसमें आंसर दे ही दिया है, लेकिन सीपीटी किस एरिया में की जा सकती हैं? अ, ये तो एक तो इंटरेस्ट पे है ही, लेकिन ये आप किसी भी एरिया में कर सकते हैं। जैसे मोडालिटी वाइज़ आप करना चाहें कि आपने फर्दर किसी मोडालिटी पे उसमें एक्सेल करना चाह रहे हैं, उसके प्रोटोकॉल्स या उसके रेडिएशन एक ही पकड़ लें, रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या है, रेडिएशन की साइड इफ़ेक्ट्स वो ले सकते हैं और मिनिमम रेडिएशन डोज़ और ये रेडिएशन पूरा एक फ़ील्ड है। इसी तरह ही अगर आप मैनेजमेंट आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने मैनेजमेंट में जाना है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट जो है या कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेज़ शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सीटी है, एमआरआई है या न्यूक्लियर मेडिसिन और एक्स पे आप काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे आपको एजुकेशन, वो टेक्निकल एजुकेशन भी हो सकती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानें कि आपकी जो इक्विपमेंट है या सॉफ्टवेयर है, आप उसमें फर्दर क्या प्रोसीजर्स कर सकते हैं, न्यू स्टडीज़ क्या हो सकती हैं।
करंट प्रैक्टिस क्या है वर्ल्ड वाइड, आपके जो प्रोसीजर्स हैं, आप रेडिएशन डोज अगर किसी को दे रहे हैं तो आप कितनी रेडिएशन डोज दे रहे हैं आप, और चेस्ट एक्सरे या सिंपल एक्सरे में भी आप स्कैनिंग कोई कोई एरिया का चेस्ट एक्सरे करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपने कितनी कॉलिमेशन ओपन की है, कितनी रिक्वायर्ड है, वो ये सारी आप, और इंटरनेशनल प्रैक्टिस इसमें क्या है, इस पे सारा काम किया जा सकता है। ये सारे सीपीडी में ही आएँगी। फिर अगर जिस तरह आप सॉफ्टवेयर में जाते हैं, मोर एप्लीकेशन एडवांस स्टडीज़ में, तो इसके अलावा आपके लिए वो रास्ता खुल जाएगा फिर एप्लीकेशन में जाने का। तो बेसिकली तो लर्निंग है, आप किसी भी फॉर्म में हो सकती है और किसी भी मॉडलिटी में हो सकती है। बिल्कुल। सीपीडी आवर्स से क्या मुराद होती है? मतलब वो क्या होते हैं और वो कैसे हासिल किए जा सकते हैं? कैसे आप कैलकुलेट हर जी, हर एक जो है वो कौंसल या जो भी है, उन्होंने एक फ़ॉर्मूला बनाया होता है क्रेडिट आवर्स का, किसी भी कंट्री में। तो उन्होंने एक सर्टेन आवर्स के बाद के मसलन आपने 2 से 3 घंटे स्टडी की है, तो एक वो आपको एक क्रेडिट आवर्स मिल गया, या आपने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, तो उन्होंने उसके रखे होंगे कि इसके 5 या 10 क्रेडिट आवर्स हैं, वो आपको मिल जाएँगे अगर जब आप अटेंड करेंगे। तो ये उस काउंसिल की या जो बॉडी होती है बेसिकली वो डिसाइड बना लेती है क्रेडिट आवर्स और उसको एक्रीडिएट कर देती है किसी भी कॉन्फ्रेंस को। तो उसको आपने, मेन तो ये है कि आपने उसको कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है जो भी है, या कोई कोर्सेज़ कोई अटेंड करना है, तो आप उस पे देख सकते हैं कि इसमें वो आपको पहले से बता देंगे कि आपके पास इस अटेंड करने के आपको इतने सीपीडी आवर्स मिलेंगे। वो सीपीटी आवर्स आपको एज़ अ सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाएँगे और उसका रिकॉर्ड होगा। आप उसको जब टाइम होगा आपको रिन्यूअल का, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं कंसर्न जो प्रोफ़ेशनल बॉडी है, जो आपको एक्रीडिएट जिसने किया हुआ है या जिसके आपके मेंबर हैं। एज़ अ टेक्नोलॉजिस्ट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सीपीडी के हवाले से? और एज़ अ एम्प्लॉयर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके जो एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं जो कि उनको उनकी सीपीडी मेंटेन करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों तरफ? जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीपीटी के लिए दोनों ही पे आती है, लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो कैंडिडेट की अपनी ही है, क्योंकि उसी ने, क्योंकि उसके उसके तो सर्टिफ़िकेशन या उसका तो फ्यूचर वो उस पे उसकी मेंबरशिप जो है उस पे डिपेंड करती है रिन्यूअल जो है। तो इसमें आपको प्रोफेशनली खुद ही सर आपकी प्रोफाइल बना लें आप, हर एक अपने इंडिविजुअली एक प्रोफाइल बना सकता है, उस पे जो एक्टिविटीज़ है। लाज़मी नहीं है कि आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करें और कहीं आप ऑनलाइन कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ से कोई भी जिस तरह सिमंस, ये कैनन और जीई इन्होंने अपने ऑनलाइन कोर्सेज़ इनके चलते रहते हैं। आप इनकी वेबसाइट से जाकर रजिस्टर्ड हो जाएँ, तो वो आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ में ही काफ़ी सारे सीपीडी मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी अब तो लिंक्डइन पे या प्रोफ़ेशनल जो भी साइट्स हैं, वहाँ पे लोग प्रोफ़ेशनल बैठे हुए हैं, वो अपना नॉलेज शेयरिंग कोविड की वजह से न वैसे ही सारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गया है चीज़ें, ये एक्टिविटीज़। अब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कैंडिडेट की खुद ही है। सेकंड जो है वो आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में आती है कि उसने आपको फ्री टाइम देना है। अगर आपने कोई कोर्सेज़ अटेंड करने हैं, तो एजुकेशन लीव, फिर फंडिंग की भी एक ऑप्शन है। कुछ हॉस्पिटल या कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस आपको फंड करती हैं आपने किसी पीडी के लिए। तो लेकिन एट लीस्ट आपको टाइम दे सकते हैं एजुकेशन लीव के, तो वो फिर या आपको कुछ एक्टिविटीज़ जो लोकल जो है आपको एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं जी हम आपको ना हम डिपार्टमेंटल सीपीडी जो एक्टिविटी है, वो भी एक ऑप्शन है जो मोस्टली एम्प्लॉयर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल हमें एजुकेशन का माहौल एक क्रिएट करने की ज़रूरत है एज़ अ एम्प्लॉयी भी और एज़ अ एम्प्लॉयर भी अपने डिपार्टमेंट में और इसको हम कंटिन्यूअसली इसी तरह लेके जा सकते हैं अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को आगे इस तरह। आखिर में आपसे पूछूँगा मैं कि कोई आप
आपके माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, काफ़ी अरसे से आप जो है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी डिफरेंट जगह पे आपने जॉब की है। एक नसीहत या एक गिला कोई हमसे शेयर करना चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू? नसीहत तो ये है कि एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन कन इम्प्रूव योर एजुकेशन। जी, आप अपने एजुकेशन इम्प्रूव करते जाएँगे, एक सर्टेन टाइम आएगा कि फिर आपको आप नीचे नहीं देखेंगे, आप सिर्फ़ ऊपर ही देखेंगे। फिर आप बहुत आगे निकल जाएँगे एजुकेशन के साथ। तो एजुकेशन का बड़ा फैक्टर है, आप अपनी फर्दर इम्प्रूव करते जाएँ। जो ही आप किसी भी जहाँ भी आपको चांस मिलता है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप बैठे हुए हैं, आप अपनी एजुकेशनल जो है उसको इम्प्रूव करें। दूसरा जो है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको है, तो बस ये है कि अवॉइड करें एक-दूसरे की लेग पुलिंग वगैरह से, कुछ एक-दूसरे को सपोर्ट करें, जी, ज़रूर, चाहे उसको अ, अगर आपको फ़ील भी हो रहा है कि वो आपसे आगे बढ़ रहा है, तो आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना कि उसको छोटा करने की कोशिश करें। बिल्कुल। बहुत अच्छी नसीहत तो है और मैं इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह की बातें होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है कि एक-दूसरे का साथ दिया जाए, एक-दूसरे को प्रमोट किया जाए और इसी तरीके से जो है ना इंसान आगे बढ़ता है, किसी को पीछे करके इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी। बिल्कुल। मोहम्मद अरशद आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर पे किसी और टॉपिक के साथ आपसे दोबारा डिस्कस करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आईपी की इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब के नेक्स्ट एपिसोड में हम दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।